एक समय की बात है। भारत के दो अनोखे गांव थे। एक था रामपुर और दूसरा बलरामपुर। बीच में बहती थी एक पुरानी नदी जिसका नाम था ज्ञान गंगा। अब ज्ञान का तो पता नहीं, पर यह नदी सदियों से चली आ रही तकरार का कारण जरूर थी। रामपुर में बच्चे, बूढ़े और जवान सब के सब साड़ी पहनते थे। रंग बिरंगी साड़ी हवा में लहराती, ऐसा लगता जैसे फूलों का बागीचा चल रहा हो। उनका मानना था, साड़ी में ही शान है, साड़ी ही पहचान है। और नदी के दूसरी ओर बलरामपुर में हर कोई, छोटा हो या बड़ा, लाड़की हो या आदमी, कुर्ता में रहता था। सफेद, रंगीन, लंबे, छोटे, हर तरह के कुर्ते की दुकान थी उनके गांव में। उनका नारा था, कुर्ता है हमारा गहना, इसके बिना क्या जीना। दोनों गांव में हमेशा कंपटीशन चलता रहता था। दिवाली की मिठाई से लेकर सबसे ऊंची पतंग तक हर चीज में टक्कर होती थी। पर एक दिन सबसे अजीब कंपटीशन शुरू हुआ। रामपुर के सरपंच पप्पू काका, जो हमेशा एक चमकीली नीली साड़ी पहनते थे, उन्हें एक दिन जुकाम हो गया। जुकाम इतना तेज था कि उनकी नाक लाल हो गई और थोड़ी सी लंबी भी दिखने लगी। उन्हें लगा, अरे वाह, मेरी नाक तो अब रॉयल बंगाल टाइगर की नाक जैसी लग रही है। उनकी देखा देखी रामपुर के बाकी लोग भी अपनी छोटी छोटी नाकों को खींच खींच कर लंबा करने की कोशिश करने लगे। जल्द ही रामपुर में एक नया फैशन शुरू हो गया, सबसे लंबी और ऊंची नाक का कंपटीशन। जब यह खबर बलरामपुर तक पहुंची तो उनके सरपंच हैप्पी भैया, जो हमेशा एक सफेद कुर्ता और एक बड़ी मूंछ रखते थे, हंसने लगे। नाक? हम तो कुर्ते वाले हैं, हम नाक से नहीं, अपनी मूंछ से जाने जाते हैं। लोग तेल लगा लगा कर मूंछों को ऐसे ताव देते जैसे कोई अखाड़ा चल रहा हो। एक दिन एक तीखी गर्मी वाली दोपहर में दोनों गांव के सरपंच ज्ञान गंगा नदी के किनारे मिलने आए। पप्पू काका की नाक अब इतनी लंबी हो चुकी थी कि उन्हें चलते हुए सीधा देखने में दिक्कत हो रही थी, और हैप्पी भैया की मूंछ इतनी घनी थी कि उन्हें खाना खाने में मुश्किल होती थी। पप्पू काका ने अपनी नाक ऊंची करके कहा, हैप्पी मान ले, हमारी नाक सबसे बेहतर है। हैप्पी भैया ने अपनी मुंह को ताव देते हुए कहा, पप्पू, मुंह के आगे नाक की क्या औकात। तभी एक छोटा सा बच्चा पिंकू, जो रामपुर में रहता था, उसने एक चॉकलेट का रैपर ज्ञान गंगा में फेंक दिया। और उसी पल बलरामपुर का एक बच्चा बंटी, जिसकी मूंछ अभी तक नहीं आई थी, उसने भी एक टॉफी का रैपर नदी में डाल दिया। वो रैपर किनारे पर ही आ जमा हुए और हवा चलते ही पप्पू काका की लंबी नाक से एक रैपर टकराया और उन्हें जोर से छींक आ गई। अच्छू! और उसी छींक के जोर से हैप्पी भैया की मूंछ हवा में ऐसे उड़ी कि मिट्टी सीधी उनकी आंखों में चली गई। दोनों को एक साथ एहसास हुआ, नाक और मूंछ की लड़ाई में उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया। पप्पू काका ने अपनी सादी ठीक करते हुए कहा, लगता है पिंकू और बंटी ने हमें असली सबक सिखा दिया। Cleanliness is more important than the longest nose or thickest mustache। हैप्पी भैया हंसने लगे। सच कहा पप्पू, कंपटीशन तो ठीक है, पर अपनी सेहत और सफाई का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। और उस दिन के बाद से रामपुर और बलरामपुर में एक नया कंपटीशन शुरू किया, स्वच्छ ज्ञान गंगा अभियान, जिसमें साड़ी वाले और कुर्ते वाले सब मिलकर नदी के किनारे सफाई करते और एक दूसरे की मदद करते। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताइए आपको कैसी कहानियां पसंद है। देखने के लिए धन्यवाद।